हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम सीडी पॉइंट ऑफ व्यू इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। अब आप लोगों को बता देता हूं, इंटीग्रेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है। मेजरली एक है इनडिफाइनाइट, जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले ये वाले चैप्टर के लिए कुछ फॉर्मूलाज आप लोगों को मालूम होने चाहिए, और ये भी बता देता हूँ कि ये कुछ फॉर्मूलाज नहीं है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज है। देखो यहाँ पर फिलहाल मैंने 20 फॉर्मूलाज लिख करके रखे हुए हैं। अब आप लोगों का क्योंकि 12th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन हुआ हुआ रहेगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को आते होंगे, और भी जो फॉर्मूलाज लगेंगे और इसमें कौन सा टाइप लगने वाला है वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसका आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। बाकी कैसा, इसकी मैं नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों को बस कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लिख देना है वहाँ पर नोट्स, तो इससे मैं आप लोगों को नोट्स जो है किसी भी तरह से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसके वाले सम से शुरू करते हैं। इंटीग्रल x dx अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। फॉर्मेट देख के मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले आप पहचानोगे कौन से कैटेगरी का सम दिख रहा है। ये पार्शियल फ्रैक्शन का सम है, ठीक है ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन का सम है। अब आप लोगों ने जब 12th स्टैंडर्ड के इसके सम्स किए हुए रहेंगे, तो 12th स्टैंडर्ड के सम्स काफ़ी इसमें ना लेंदी चले आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, क्योंकि हम लोगों को a और b का वैल्यू निकाल करके देना पड़ता है। अब सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हम लोग a और b का वैल्यू काफ़ी सिंपल वे में निकालने वाले हैं। बस आप लोगों को यहाँ पर देखना है किस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। जैसे देखो, मुझे a का वैल्यू चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ a। न्यूमरेटर में जो है ना, देखो वो लिख देने का, डिनोमिनेटर में जो बचा हुआ है ना, क्रॉस में जो दिख रहा है वो लिख दो, x माइनस 2। अब देखो a के नीचे क्या है, x माइनस 1, तो मैं क्या करता हूँ, x माइनस 1 इसको 0 से इक्वेट कर दो, -1 वहाँ जाकर +1 बनेगा। मतलब मैं क्या करूँगा, x की जगह 1 डाल दूंगा, तो यहाँ पर आएगा 1/1 माइनस 2, 1/-1 विच इज इक्वल टू -1। मतलब a का वैल्यू क्या मिल गया, -1 मिल गया। देखो नहीं समझा, एक और बार देख। b का वैल्यू निकालने का क्या कर, b का वैल्यू चाहिए ना, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। b को देख निकालने के लिए क्या करो कि पहले तो न्यूमरेटर में जो है वो लिख दो, क्रॉस में क्या है डिनोमिनेटर में वो लिखने का। अब b के नीचे क्या है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 0 से इक्वेट करो, -2 वहाँ जाकर बनेगा +2, मतलब x की जगह मुझे 2 डालना है, तो 2/2 माइनस 1, 2/2 माइनस 1 तो 1 ही होगा, यानी 2 मिल रहा है। तो a मिल गया और मेरे को यहाँ पर b का वैल्यू भी मिल गया। चलो ठीक है, एक पार्ट अपना हो चुका है, इसको पहले साइड में कर देते हैं, अब इसका काम नहीं है। हम लोगों को बस a और b का वैल्यू चाहिए था, वो हम लोगों ने निकाल लिया है। चलो ठीक है, अभी क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, इसी का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रल a की जगह पर क्या आया है, -1, तो -1/x माइनस 1 प्लस b की जगह पर क्या आया है 2, 2/x माइनस 2 dx इज इक्वल टू, अब देखो 1/x माइनस 1 बराबर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा log x, ठीक है ना, log x, और माइनस था तो इसलिए हमने माइनस की साइन को बाहर ही रहने दिया है, प्लस 2 को ऐसे ही रहने दो, कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है, साथ में 1 है, अगेन 1/x का इंटीग्रेशन वापस से क्या होगा, log x, ठीक है। यहाँ पर x नहीं है, x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 लिख देंगे, प्लस c लिखना कंपलसरी। अब एक फॉर्मूला आप लोगों को log के हिसाब से मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ ये भी ध्यान दो। देखो 2 log और x माइनस 2 कहीं भी अपने को सोल्यूशन में ऐसा देखने नहीं मिल रहा है, तो log की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर लिखता हूँ log की प्रॉपर्टीज़, जैसे m log n है, तो m log n होता है log n रेस टू m, है ना, ये m जो है इसके सर पे आ जाएगा, ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि log a माइनस log b अगर करोगे तो ये बनेगा log a/b, मतलब अगर माइनस करोगे ना तो डिवाइड होगा, और सेम चीज़ अगर आप प्लस करोगे ना तो ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों, ये याद रखना, ये log की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब जैसे यहाँ पर देखोगे m log n है ना, तो ये क्या बनेगा, -log of x माइनस 1 प्लस log of x माइनस 2, ये 2 जो है इसके सर पे आ जाएगा, ये m जैसे ऊपर गया उसी तरह से ये 2 भी ऊपर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ, log of x माइनस 2 द होल स्क्वायर, माइनस वाले को बाद में लिख देता हूँ, log of x माइनस 1। अब आप लोग बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, फॉर्मूला अप्लाई करना इसीलिए किया, log a माइनस log b ये फॉर्मेट बनाना था, log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या बनेगा, log a है ना, a बाय b, और प्लस सी लास्ट में लिख देंगे अपने को, क्योंकि यहाँ पर देखो आंसर फाइनल वैसे लाना नहीं है कुछ इस तरीके से कि हम लोगों को एग्जामिनर मार्क्स देने वाले हैं, हम लोगों को बस ABCD में से मार्किंग करना है। आप प्लस सी लिखो मत लिखो, आप बस ये देखो कि आपका आंसर कौन से इससे मैच हो रहा है। log of x माइनस 2 द होल स्क्वायर
log ऑफ x माइनस टू द होल स्क्वायर अपॉन x माइनस वन, मतलब अपना d जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए इंटीग्रेशन के सम से शुरू करते हैं। अब इसमें मैं आप लोगों को पहले कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। अब जैसे मैं आप लोगों को जितने भी सम्स कराने वाला हूँ उसमें मेरे हिसाब से आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सम्स इनफ रहने वाले हैं। फिर आपको है ना PYQs जो कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन होते हैं उसको आप लोगों को प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप लोगों को वापस से प्रॉब्लम आएगी। तो मतलब ये है कि मैं इसमें जितने भी आपको सम्स कराने वाला हूँ ये वाले वीडियो लेक्चर में, मैं बोलता हूँ उतने सम्स इनफ है आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए CET पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब कितने लोग ऐसा रहता है कि सर 12th स्टैंडर्ड का सर बोर्ड्स तो किया है, वीडियो हम लोग क्यों ही देखें, हम लोगों का कंसेप्ट तो क्लियर है। लेकिन अगर आप लोग है ना CET के सम्स देखोगे और जो बोर्ड्स में जो आप लोगों ने पेपर दिया है उसके सम्स देखोगे ना, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। देखो ये सम, ऐसा कुछ सम देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को यहाँ पर, तो ऐसा सम हम लोगों को CET में, मतलब CET में देखने ही मिल सकता है। ऐसे सम आपको 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में आपको देखने नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, अब ये वाले सम से स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा सम है, देख करके डेंजर लगता है पहली चीज़ तो, और कितने लोग क्या करते हैं ऐसा सम देख करके छोड़ डालते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करते, या तो फिर क्या करते हैं KBC खेल के आ जाते हैं यार ABCD में से कोई एक आंसर ठीक है करेक्ट रहेगा। मैं बताता हूँ बहुत ही सिंपल सा सम है, आप लोगों को इंटीग्रेशन का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड बस मालूम होना चाहिए कि उसमें काम क्या करते थे। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर sin 2x अपॉन a प्लस बी cos x दिया है। अब जैसे यहाँ पर देखो ये cos x दिख रहा है और यहाँ पर sin 2x दिख रहा है, तो एक फॉर्मूला पहले तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। ठीक है, 2 sin x cos x ये फॉर्मूला है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले इंटीग्रल sin 2x अपॉन a प्लस बी cos x द होल स्क्वायर dx ये दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, ये sin 2x की जगह लिख देता हूँ 2 sin x cos x। अब मैं क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए बैठा हूँ, एग्जाम में आपको डायरेक्ट काम करना है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, और एकदम ऑब्वियस ही बात है, मुझे बताने की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। sin 2x की आगे 2 sin x cos x आ गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस बी cos x। अब क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया कि ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सम है, यहाँ पर हम लोग ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो a प्लस बी cos x इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है तो हम लोग इसको अज्यूम कर लेंगे कि ये t है। ठीक है ना, अब इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन डेरिवेटिव लेने से पहले हम लोग क्या करते हैं, cos x का एक मैं वैल्यू बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा cos x, साथ में क्या है b इज इक्वल टू, टी अपनी जगह पर है, ये प्लस a है, वहाँ पर जाकर होगा माइनस a। ठीक है, फिर ये बनेगा cos x इज इक्वल टू टी माइनस a, और ये b आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं यहाँ लिखता हूँ dWRTx। देखो cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन x। ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन x इज इक्वल टू, देखो डिनोमिनेटर में b दिख रहा है ना, b को लिख दो ऐसे साइड में, और अंदर जो अब इसका जो बच गया ना न्यूमरेटर वाला पार्ट, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे t माइनस a का। तो dt का बनेगा dt बाई dx बराबर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसका मतलब है। माइनस a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन x इज इक्वल टू dt इंटू 1 इज dt, माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर नीचे बच रहा है dx और यहाँ पर आ रहा है 1 अपॉन b। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर और dx को यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन x dx बराबर माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, और नीचे b बच रहा है तो dt बाई बी लिख करके हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने सोल्यूशन वाले पार्ट पर। सोल्यूशन में देखो क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर है इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 sin x इंटू कॉस एक्स और dx देखने मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये 2 को बाहर ले लेता हूँ। ठीक है ना, ये 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ पे sin x देखने मिल रहा है, हम लोगों को sin x देखने मिल रहा है और dx देखने के लिए मिल रहा है। देखो यहाँ पर भी दिख रहा है sin x और dx, खाली यहाँ पर एक साइन मिसिंग है ना, ये माइनस की साइन मिसिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, ये माइनस की साइन को उधर ले जाता हूँ। जब माइनस की साइन उधर जाएगी तो माइनस ही रहेगी, क्योंकि प्लस माइनस हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर माइनस ही रहेगी। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, देखो ये साइन एक्स और डी एक्स की जगह पर मैं लिख दूंगा माइनस डी टी बाई बी, है ना, यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी टी बाई बी। ठीक है, और cos x और 2 को तो बाहर ले लिया, cos x बच रहा है। cos x की जगह हम लोग कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो cos x की जगह हम लोग लिख सकते हैं t माइनस ए बाई बी, यहाँ पर आ जाएगा t माइनस ए बाई बी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, a प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर। तो a प्लस बी कॉस एक्स की आगे क्या लिख सकते हैं, t, तो यहाँ पर आ जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं पहले ये वाले पार्ट को यहाँ से
हटा देता हूँ, फॉर्मूला क्लियर रहेगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 एज इट इज इंटीग्रल t माइनस ए एज इट इज, और माइनस है तो बाहर ले लेता हूँ उसको, फिर ये dt भी एज इट इज, b इंटू बी बनेगा b स्क्वायर और t स्क्वायर, ठीक है। -2 b स्क्वायर को भी बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन में यहाँ पर क्या बचता है, t माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर है, बराबर अपॉन टी स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, ये अपॉन टी स्क्वायर को है ना, मैं दोनों के पास में डिवाइड कर देता हूँ, दोनों के पास चला जाएगा। इससे मिलेगा क्या मुझे, -2/b स्क्वायर एज इट इज़। देखो एक टी से एक टी गया तो यहाँ पर आएगा 1/t, फिर माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देखो -2/b स्क्वायर अपनी जगह पे छोड़ दो उसको, -2/b स्क्वायर। तो अब देखो अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो -2/b स्क्वायर देखने के लिए मिल रहा है, देखो एक c के पास है और एक d के पास है, मतलब c और d में से कोई एक अपना आंसर रहना चाहिए, ठीक है ना। 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, तो 1/t का मतलब क्या है, 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x, तो यहाँ पर आ जाएगा log t, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा log t। और फिर माइनस a के साथ कुछ नहीं है, मतलब अंडरस्टूड है 1 है, बराबर। तो यहाँ पर 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा, 1/t स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर। अब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर लेकर जाते हैं, x⁻n का इंटीग्रेशन, x⁻n + 1/n+1, जिससे आंसर अपने को -1/x मिलेगा, यानी इसका आंसर आएगा -1/t, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा -1/t, है ना, लास्ट में +c, -2/b स्क्वायर log t, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, a1 ज़ा a/t प्लस c। अब क्योंकि t जो है वो ओरिजिनल नहीं है, है ना, t ओरिजिनल नहीं है, तो मैं t की जगह क्या कर दूंगा, a + b cos x फिर से लिख दूंगा। यहाँ पर आ जाएगा a + b cos x प्लस a अपॉन t की जगह वापस से आ जाएगा a + b cos x प्लस c, और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। अब चेक कर लेते हैं कि कौन सा अपना आंसर करेक्ट है। -2/b स्क्वायर log a + b cos x, हाँ दोनों में दिख रहा है, प्लस a अपॉन a + b cos x, प्लस और यहाँ माइनस है तो प्लस वाला यानी c जो है वो आपका फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। इंटीग्रल sin raised to 5x dx दिख रहा है। अब देखो ये वाले सम में अगर आप लोग देखोगे sin raised to 5x देखने मिल रहा है, और ये वाला सम आप लोगों को ना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोगों ने किया रहेगा, यानी 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड जब आप लोगों ने दिया रहेगा तो ये वाला सम आप लोगों ने ज़रूर प्रैक्टिस किया रहेगा। तो उसी के हिसाब से हम लोग देखो थोड़ा कट शॉर्ट करके इसको सॉल्व करेंगे सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो मैं बता देता हूँ, इंटीग्रल sin raised to 5x है। अगर याद होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों ने 12th में इसको किया है, नहीं भी किया तो टेंशन नहीं है, बताने वाला हूँ। देख sin raised to 5x है ना, इसको तोड़ने का अपने को किस तरीके से तोड़ने वाला हूँ। देखो इसको मैं ना एक 4 कर देता हूँ और एक सिंगल बना देता हूँ। अब ये सिंगल करने का एक मेरा ना खास रीज़न था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन लगाने वाले हैं। किस तरीके से लगाने वाले हैं वो समझ लो। इंटीग्रल देखो sin raised to 4 है, क्या मैं इसको sin² x raised to 2 करके लिख सकता हूँ। देखो 2 2 ज़ा 4 ही होने वाला है, क्योंकि अब आप लोगों को सवाल आया रहेगा कि भाई ज़बरदस्ती हम लोग कोई भी सम में उंगली क्यों करते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए, कोई भी सम में उंगली करने का मकसद ये रहता है फॉर्मूला ताकि हम लोग बना सके। देखो ये sin² x दिख रहा है, sin² x यहाँ देखने मिल रहा है। अगर मैं sin² x का फॉर्मूला बनाऊं तो ये बनेगा 1 - cos² x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - cos² x बराबर, और होल स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देते हैं sin x dx, ठीक है। अब क्या करूँ, यहाँ पर ये cos² x दिख रहा है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन हम लोग क्योंकि अप्लाई करने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा, cos x की जगह पर t ले लेता हूँ। जब cos x की जगह पर t लूँगा तो यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव भी लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का डेरिवेटिव आएगा -sin x, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, है कि नहीं। अब यहाँ पर -sin x को यहीं छोड़ देते हैं, dx को यहाँ ले लो, इज इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन में देखो क्या मुझे यहाँ पर सारे टर्म्स देखने मिल रहे हैं, dx देखने मिल रहा है, यस, sin x देखने मिल रहा है, यस। क्या ये माइनस देखने मिल रहा है, नहीं, माइनस देखने नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस माइनस को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से हटा देता हूँ इस माइनस को, और यहाँ ट्रांसफर ले लेता हूँ, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना, माइनस यहाँ पर आ जाएगा। इन शॉर्ट जहाँ भी sin x dx देखने मिलेगा वहाँ पर हम लोग -dt लिखने वाले हैं, ठीक है, -dt लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रल 1 देखो cos x है ना, cos x की जगह पे t लेने वाले थे, t लिख देते हैं, t का स्क्वायर बराबर द होल स्क्वायर, और ये जो दिख रहा है दोनों
ये दोनों की जगह पर हम लोग लिखने वाले हैं माइनस डी टी, तो यहाँ पर माइनस बाहर कर दो, डी टी को यहाँ लिख दो, ठीक है। अब क्या करो, देखो ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, t के स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो t⁴ बनेगा, ठीक है, dt। और क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर डालते हैं, 1 का इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर छोड़ दो, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t आएगा बराबर -2 t⁴ x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n+1 अपॉन n+1 है ना, x⁴n+1 अपॉन n+1 बराबर प्लस t⁴ x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस बाहर छोड़ दो, t लेकिन ओरिजिनल नहीं है ना, t की जगह क्या आ जाएगा, वापस से क्या आ जाएगा cos x, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग cos x -2 टाइम्स cos x का क्यूब बराबर अपॉन 3 प्लस cos x रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस c। अब चेक कर लेते हैं कि अपना आंसर इसमें से कौन सा रहने वाला है। देखो माइनस की साइन बाहर आई है अपनी, और माइनस की साइन एक ही के पास बाहर है, पर आंसर चेक कर लेते हैं। माइनस ब्रैकेट में देखो cos x माइनस 2/3 cos क्यूब x बराबर, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर स्क्वायर है ना, यहाँ पर करेक्शन है, यहाँ पर क्यूब आया ना अपने पास में, यहाँ पर क्यूब ही रहेगा, ठीक है, यहाँ क्यूब है, तो 2 cos क्यूब x/3 और प्लस cos रेज टू 5x/5 प्लस c, मतलब c जो है ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए इसके हवाले से हमसे शुरू करते हैं। इंटीग्रल e⁻tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + 4x², ये ऐसा कुछ दिख रहा है। तो देखो ये एक आपको पहले तो पैटर्न आइडेंटिफाई करना आना चाहिए एग्जाम में। फंक्शन दिख रहा है कुछ और उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर दिख रहा है, डेरिवेटिव बोल रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन करना है लेकिन डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी हम लोगों ने सम्स किया ना, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की रहेगी, जितने भी सम्स करा रहा हूँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है अभी तक के ज़्यादा है ना, जितने भी 3-4 समझी हुए, लेकिन उसमें आप लोग देख रहे रहोगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आया। मतलब क्या है, जैसे अगर आपने sin x का डेरिवेटिव लिया तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और tan x का डेरिवेटिव बोल दो, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec²x। मतलब जब आप डेरिवेटिव लोगे ना तो डेरिवेटिव और उसका आंसर, क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों भी आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ही देखने मिलेगा। जैसे ये वाले सब में tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², वो देखने मिल रहा है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करोगे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो ना tan इनवर्स ऑफ 2x को ले लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2x, ठीक है ना, इसको हम लोग है ना t अज्यूम कर लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लो, dWRTx, देखो ये बनेगा dt/dx, यानी t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बराबर x आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², लेकिन x की जगह क्योंकि कुछ और है हम इसका भी इसीलिए डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x। तो देखो यहाँ पर 2x था, 1 + 2 का स्क्वायर 4x² यानी x का स्क्वायर ही रहेगा, 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, dt/dx है ना, dx को यहाँ ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में चेक करो क्या ये आपको देखने के लिए मिल रहा है वाला पार्ट, देखो dx है क्वेश्चन में, यहाँ पर मैं क्वेश्चन एक बार एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ, इंटीग्रल e⁻tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + 4x² dx मिसिंग है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ लिखा नहीं हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में dx भी आएगा। अब क्वेश्चन में dx देखने मिल रहा है, यस, 1/1 + 4x² है ना, 1 + 4x² ये भी देखने मिल रहा है, 2 देखने नहीं मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, ये 2 को यहाँ से हटा देते हैं और ये 2 को है ना यहाँ पे नीचे भेज देते हैं, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब अंडरस्टूड है कि 1 आएगा। तो देखो 1/1 + 4x² dx, जहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है उसकी जगह हम लोग dt/2 लिखने वाले हैं। तो देखो सम हो गया, बहुत ही सिंपल सा सम था, इंटीग्रल e⁻tan इनवर्स ऑफ 2x है बराबर ना, tan इनवर्स ऑफ 2x, उसकी जगह हम लोग t लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। और ये जो 2 सर्कल किया हुआ है, ये 2 सर्कल जो किया है, 1 लिखो नहीं लिखो अंडरस्टूड है, ये 2 सर्कल की जगह आ जाएगा dt/2, dt/2 है ना, 2 को बाहर ले लो, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x ही होता है प्लस c, लेकिन लिखना कंपलसरी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 e⁻t, लेकिन ओरिजिनल नहीं था, t की जगह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x बराबर और प्लस c। अब चेक कर लेते हैं कि अपना कौन सा आंसर इससे मैच हो रहा है, 1/2 है ना, 1/2 यानी देखो फ्रैक्शन में 2 से इसी के पास दिख रहा है, तो e⁻tan इनवर्स ऑफ 2x/2 + c, यानी c जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।
तो चलिए ये वाले सम से स्टार्ट करते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं ना, ऐसा सम देख करके छोड़ देते हैं और गलती क्या हो जाती है फिर जो है ना, ये सम देखेंगे और फिर है ना कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है, फिर आगे के सम्स भी है ना वो लोग केबीसी खेल के आते हैं। तो मैं बोलता हूँ टेंशन मत लो, बहुत ही सिंपल सा सम है, बस एक लॉजिक समझना जरूरी है और इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हूँ, ई रेस टू लॉग टू द बेस ई ऑफ कोई भी फंक्शन। ई रेस टू लॉग है ना, सर पर देख लॉग है, बेस में ई लिख या मत लिख एक ही बात है। जैसे ये वाले सम में देखेगा 20-30 लॉग बेस में कुछ नहीं है, तो 20-30 लॉग बेस में ई है या नहीं एक ही बात है। रेस टू एनी फंक्शन, तो वही फंक्शन जो है ना वो आंसर बनेगा, लेकिन शर्त क्या है कि लॉग के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए लॉग के आगे कोई नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एम लॉग एन का। एम लॉग एन क्या होता है, लॉग एन, ये एम जो है सर पर आ जाएगा, अभी इससे पहले वाले सम में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इंटीग्रल लॉग, एक काम करता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लॉग एक्स है ना, लॉग एक्स एक के लिए लिखते हैं, बाकी हम लोग सम में ना फटाफट काम करेंगे। 20-30 जो है सर पर आ जाएगा, 20-30 ठीक है, और बेस में ई है ही। अब देखो इसका आंसर क्या आने वाला है, ई रेस टू लॉग है ना, ई रेस टू लॉग टू द बेस ई, लिखो या मत लिखो एक ही बात है, ऑफ एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन, विल बी दैट फंक्शन इटसेल्फ। मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है, एक्स रेस टू 20-30, समझ में आ रहा है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, एक्स रेस टू 20-30 डायरेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स रेस टू 20-30 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू 20-29 अपॉन एक्स रेस टू 20-28 माइनस एक्स रेस टू 20-27 dx। समझ में आया। अब देख बहुत सिंपल सा काम है, मैं बोलता हूँ पावर में सबसे छोटा कौन सा है, 20-29, तो क्या कर, एक्स रेस टू 20-29 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा ब्रैकेट में, देखो 2029 जब कॉमन ले लिया तो एक एक्स बचेगा ना, यहाँ पर एक एक्स बचेगा, और यहाँ तो पूरा ही बाहर ले लिया तो 1 आ जाएगा अपॉन, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2027, तो यहाँ पर आएगा एक्स रेस टू 20-27 बराबर, और यहाँ पर 27 है, 28 है, वापस से यहाँ पर एक एक्स बचेगा, और ये तो पूरा ही बाहर ले लिया, देखिए दोनों का कट गया, क्या बचा, इंटीग्रल। अब देख 2027 या 2029 है, 27 और 29 है, पूरा 27 काट दे, और यहाँ पर से 27 काटेगा तो 2 बचेगा ना, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू n+1 अपॉन n+1 प्लस सी बराबर, तो x³/3 जो आपका फाइनल आंसर है, और x³/3 अगर आप देखोगे तो मुझे सी पर करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। इंटीग्रल dx अपॉन 2 + cos x dx। अब अगर आप लोगों ने सही से 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स इंटीग्रेशन चैप्टर किया है ना, तो ये मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन है, जहाँ पर हम लोग cos x दिखता था ना, तो हम लोग सब्सटीट्यूशन करते थे 1 - t² अपॉन 1 + t²। sin x अगर दिखता था तो हम लोग लिखते थे 2t अपॉन 1 + t²। फिर dx दिखता था तो उसकी जगह लिख देते 2 dt अपॉन 1 + t²। और जहाँ पर t था ना, ये t का वैल्यू जो t दिख रहा है, इसकी जगह हम लोग लिखते थे tan x/2। इतनी मगजमारी से हम लोग बच जाएंगे अगर हम सिर्फ ये शॉर्टकट याद कर लेंगे। तो एक शॉर्टकट काफ़ी सिंपल है, लेकिन एक कंडीशन है उसके लिए। कंडीशन क्या है कि आपका a का और b का वैल्यू वो कंपेयर करो, और a का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए b से। अब a कौन है b कौन है ये समझ लो। फॉर्मेट आप लोग को पहले मालूम होना चाहिए, 1/a + b cos x। मान लो ऐसा कुछ फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि ये वाले सम में देखने मिल रहा है 1/a + cos x दिख रहा है ना, खाली cos x के साथ कोई नंबर नहीं है, cos x के आगे कोई नंबर नहीं है, अंडरस्टूड है कि क्या है 1 है। तो देखो एक चीज़ क्लियर है कि a का वैल्यू तो 2 है ना, a का वैल्यू a की जगह देखो 2 है, और cos x के साथ b है, cos x के साथ यहाँ कुछ नहीं है, तो b की जगह मतलब 1 है। और कंडीशन क्या है कि a का वैल्यू b से ग्रेटर होना चाहिए। देखो ना 2 इज़ ग्रेटर देन 1, बताने की ज़रूरत नहीं, इतना मैथ्स तो हम लोग को पहले आता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग ये वाला शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आने वाला है। देखो ये फॉर्मूला याद रखना है, 2/√a² - b²। व्हाट इज a का वैल्यू 2, तो 2², b का स्क्वायर यानी 1², tan इनवर्स ऑफ √a - b। a - b 2 - 1 करो 1 ही आएगा, a + b 2 + 1 करो 3 आएगा, tan x/2 ठीक है प्लस c। अब यहाँ पर 2/2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, तो 2/√3 tan इनवर्स ऑफ देख 1 का रूट करेगा तो 1 ही आने वाला है, बस रूट को नीचे ले लो, 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा tan x/2 प्लस सी, ये 2 है ठीक है ना, प्लस सी, और ये आपका फाइनल आंसर है। अब चेक कर लो कि इसमें से कौन सा सोल्यूशन अपना बराबर बैठ रहा है। तो 2/√3
2/√3 देखो एक ही के पास देखने मिल रहा है, चेक कर लेते हैं कि पूरा सही है क्या। 2/√3 tan इनवर्स ऑफ 1/√3 tan x/2 प्लस सी, यानी बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रल cos x/16, cos x/8, cos x/4, sin x/16, पहली चीज़ तो सब मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन पब्लिक क्या करती है, इंडिविजुअली निकालती है और फिर आंसर ढूंढती है, आंसर मिलता नहीं है, फिर केबीसी खेल के आ जाते हैं। देखो सिंपल सा काम है, मैं आप लोगों को ये वाले कैटेगरी के लिए बोलता हूँ, सीडी का फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। देखो आप लोगों को है ना ये फॉर्मूला बस मालूम होना चाहिए, बाकी का काम मेरे पे छोड़ दो। देखो इंटीग्रल cos x/16, हालांकि ये सम भी डायरेक्ट होता है, लेकिन कैसा, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं तो थोड़ा टाइम अपने को देना पड़ेगा इसके लिए। cos x/16, cos x/16। अब एक काम करो यहाँ पर cos, पहले मैं यहाँ पर एक लिख डालता हूँ उसको, फिर मैं आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूले का कंसेप्ट समझाता हूँ। अब देखो sin 2 sin x cos x, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे ना तो 2 sin x cos x का फॉर्मेट बन रहा है। देखो sin x, इसमें से पहले देखो कि कौन सा एंगल कॉमन दिख रहा है, x/16 एक यहाँ है और एक x/16 यहाँ है। तो देखो यहाँ पर sin x, मान लो ये पूरा a है ना, sin थीटा है, sin x cos x, तो sin x और cos x तो देखने मिल रहा है, मिसिंग जो है ना यहाँ पर 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, यानी देखो यहाँ पर मैं डिवाइड बाई 2 करता हूँ और इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ, तो ये बनेगा 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x क्या बनता है, sin 2x होता है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर 1/2 एज इट इज इंटीग्रल, ये जो दिख रहा है ना 2 sin x cos x, इसकी जगह आ जाएगा sin 2x, और x की जगह क्या है यहाँ पर x/16 है। ठीक है, अब जो बचा है उसको एज इट इज उतार दो, यहाँ पर आ जाएगा cos x/8 और cos x/4 dx। ठीक है, कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो कर दो, 2 1 जा 2 8 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल sin x/8 बराबर फिर cos x/8 और cos फिर x/4। अब वापस देखो दो एंगल कॉमन देखने मिल रहे हैं, ये दोनों एंगल फिर कॉमन देखने मिल रहे हैं, और यहाँ पर आप लोगों के पास फिर से मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। जब वापस मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1/2 2 4 हो जाएगा, इंटीग्रल 2 sin x cos x। 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है, तो sin 2x हो जाएगा, और x की जगह क्या है यहाँ पर x/8, और पहले से यहाँ पर बचा हुआ है cos x/4 dx। ठीक है, कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो वापस से कर दो, 2 1 जा 2 4 जा, तो यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है मुझे, 1/4 एज इट इज बराबर, मैं यहाँ पर येलो में ही लिखता हूँ उसको, 1/4 इंटीग्रल, देखो sin x/4 है ना, sin x/4, और यहाँ पर आ जाएगा cos x/4 dx, sin x cos x बराबर 2 sin x cos x, मतलब वापस से 2 मिसिंग है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर वापस से क्या मिलने वाला है मेरे को, 1 अपॉन, अब 4 2 8 हो गया, और 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, sin 2x है ना, और x की जगह क्या है यहाँ पर x/4 है, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पर आ रहा है 1/8 इंटीग्रल sin x/2 dx। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x बराबर, और क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस cos x, तो माइनस cos x, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x के साथ जो दिख रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे। x के साथ क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर 1/2, x के साथ क्या है, x के साथ क्या है 1/2, तो 1/2 से हमने डिवाइड कर दिया। और एक चीज़ है यहाँ 1/8 बचा हुआ था ना, वो 1/8 को बाहर लिख दो, 1/8। अब कुछ कैंसिलेशन होगा यहाँ पर, वो कैंसिलेशन कर दो, 2 1 जा 2 4 जा, तो मेरे को फाइनल आंसर यहाँ पर मिल रहा है मेरा माइनस कॉस बराबर माइनस कॉस x/2 बराबर ना, cos x/2, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर है 1/4। अब चेक कर लेते हैं कि अपना आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर मैच कौन से हो रहा है। तो देखो cos x/2 देखने कहाँ मिल रहा है, पहली बात तो एक ही जगह देखने मिल रहा है, तो माइनस cos x/2 अपॉन 4, और हाँ प्लस सी, ऑब्वियस डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। इंटीग्रल sin 2x cos 2x, देखो जो दिख रहा है मैंने एज इट इज उतार दिया, बस एक चेंजेस किया है, cos रेज टू 4x है ना, यहाँ पर देखो 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैंने होल स्क्वायर कर दिया है, यानी 2 2 सा तो 4 ही बनने वाला है। ठीक है, तो 9 माइनस cos स्क्वायर 2x, तो देखो ये आपका है ना एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है जिसको हम अज्यूम कर लेंगे इक्वल्स टू t करके। अब क्या करो, इसका डेरिवेटिव लो।
अब डेरिवेटिव लेने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, आप पहले ना वो होल स्क्वायर को हम लोग काम नहीं देख रहे हैं, होल स्क्वायर को बाहर रहने दो, सिर्फ इतने पार्ट पर ध्यान दो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ cos 2x द होल स्क्वायर, है ना, अंदर लिखो बाहर लिखो एक ही बात है। तो अब यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे dwRTx, तो यहाँ पर आएगा dt/dx इज इक्वल टू x रेज टू n, x रेज टू n का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या बनेगा, n x रेज टू n माइनस वन, बराबर ना, 2 माइनस वन, 2 माइनस वन तो 1 ही होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस अगेन cos 2x, cos 2x का फिर से डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 2x, cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन, बराबर, लेकिन वापस से मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x, बराबर ना, वापस से कुछ और टर्म दिख रहा है। अब इसकी जगह पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं -2 cos 2x sin 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 ही आएगा, बराबर, इंटू 2, देखो 2 इंटू 2 बनेगा 4, तो यहाँ पर आएगा -4 cos 2x sin 2x, और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है dt, और नीचे क्या है dx, तो dx को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब क्वेश्चन में चेक करो क्या ये वाला पार्ट देखने मिल रहा है, देखो कंपेयर कर लेते हैं, dx देखने मिल रहा है, यस, cos 2x sin 2x, हाँ cos 2x sin 2x, तीनों भी देखने के लिए मिल रहे हैं, खाली ये -4 नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, -4 को नीचे ले लेता हूँ, तो dt/-4 इज इक्वल टू sin 2x cos 2x, बराबर, ये पूरा बॉक्स आ जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी जगह पे लिखने वाला हूँ dt/-4, ये पूरे टर्म की जगह पे। तो हम लोग अब यहाँ पर इंटीग्रेशन शुरू करते हैं, ये पूरे की जगह पर आ जाएगा और dt/-4 यानी -1/4, ठीक है, -1/4 जो है बाहर आ जाएगा। अब ये पूरा टर्म तो जा चुका है ना, पूरा टर्म जा चुका है, इसकी जगह सिर्फ dt था, तो मतलब कुछ नहीं है, तो अंडरस्टूड अब ऊपर क्या है 1 है, अपॉन √9 है, क्या मैं 9 को ऐसा लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस, और ये cos स्क्वायर 2x की जगह t था, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना t का स्क्वायर, और ये एक फॉर्मूले की तरह बन रहा है जो मैंने बाजू में लिखा है 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला। तो देखो -1/4 एज इट इज, -1/4, क्या आंसर आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x/a, x की जगह पर क्या है t है, t/a की जगह पर क्या है 3 + c, यानी -1/4 साइन इनवर्स ऑफ t/3, और t की जगह पे हम लोग ओरिजिनल लिखेंगे, t की जगह पर क्या है cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x, और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। आप चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन सा अपना आंसर करेक्ट है। -1/4, हाँ यहाँ पर देखने मिल रहा है, साइन इनवर्स ऑफ cos स्क्वायर 2x/3 + c, यानी b जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। e⁻²x sin 2x cos 2x -1, ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ था। ऐसे सम देख करके डरने का नहीं मैं बोल रहा हूँ, ट्रिक्स थोड़ी मैं बोल रहा हूँ, बस समझ में आनी चाहिए कि कैसे करना है और फॉर्मेट क्या है वो समझ में आना चाहिए। जैसे ना अगर आप लोग मेरा लॉन्ग वीडियो देखोगे, 1 शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था इंटीग्रेशन के ऊपर, ये वाले टाइप के सम को मैंने कैटेगराइज किया है EFT करके, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेरिवेटिव। तो ये टाइप को आइडेंटिफाई कैसे करना है, देखो बाहर है ना एक्सपोनेंशियल देखने मिलेगा, जैसे यहाँ पर ये ई देखने मिल रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर कोई फंक्शन और फिर उसका डेरिवेटिव, यहाँ पर ये डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है। तो जब ऐसा फॉर्मेट देखने मिलता है ना, तो उसका आंसर आता है e⁻² into f(x). लेकिन ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि ये फॉर्मेट ऐसा बन कैसे रहा है। देखो e⁻x तो बाहर ही होना चाहिए, ये बाहर ही है, ब्रैकेट के साथ दिख रहा है ना, बाहर है, ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई फंक्शन होना चाहिए और इसका डेरिवेटिव यहाँ बनना चाहिए। अब आप लोग देखोगे तो दूर दूर तलक के इसका डेरिवेटिव ये समझ में ही नहीं आ रहा है ना, डेरिवेटिव है कि नहीं। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले इसका फॉर्मेट सही कर लेते हैं। देखो ये sin 2x को एक को यहाँ से कट कर दो, जब इसको कट करोगे तो देखो e⁻² जो कि एक्सपोनेंशियल है, बाहर ही है, cos अपॉन साइन कॉट होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट, और 2x है तो 2x लिख देते हैं, माइनस 1/sin थीटा, 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा की जगह है 2x। देखो कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट का डेरिवेटिव, ठीक है ना, इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में होना चाहिए, इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में होना चाहिए। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2x है, ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो ये 2x को पहले हम लोग यहाँ पर रेक्टिफाई करते हैं। आप क्या करो, t की जगह 2x ले लो, अब डेरिवेटिव ले लो dwRTx, तो यहाँ पर आ जाएगा dt/dx,
2 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 बराबर, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, dt इज इक्वल टू, और 2 यहीं पर है और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब क्वेश्चन में देखो क्या dx देखने मिल रहा है, यस। क्या ये 2 देखने मिल रहा है, नहीं, कहीं पर भी ये 2 देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ नीचे ले लेता हूँ। यानी जहाँ भी dx देखने मिल रहा है वहाँ पर हम लोग dt/2 लिखने वाले हैं, ठीक है। उसकी जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, dt/2। इसको साइड में कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो e⁻²x cot 2x की जगह मैंने बताया t लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा cot t, है ना। tx 2x की जगह पे और t आ जाएगा, माइनस cosx स्क्वायर 2x की जगह पर आ जाएगा t, और dx की जगह पर आने वाला है dt/2, dt/2, 2 को बाहर कर दो, ठीक है। अब देखो 1/2 एक्सपोनेंशियल बराबर एक्सपोनेंशियल, ब्रैकेट में फंक्शन क्या है, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, है ना, उसका बराबर डेरिवेटिव ही अपने को बाजू में देखने मिल रहा है। अब आप लोग को एक कन्फ्यूजन भी हो सकता है कोई लोगों को कि सर वहाँ प्लस की साइन है या माइनस की साइन है। एकदम सही है, वो कुछ भी साइन में चेंजेस नहीं करना आप लोग, और इतना डिटेल तो आपको लिखना ही नहीं है, बस आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। माइनस को है ना इसके साथ कर दो कोसेक स्क्वायर टी, और यहाँ पर डाल दो प्लस की साइन, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। फॉर्मेट बनाकर दिखा रहा हूँ खाली आप लोगों को कि फॉर्मेट बराबर दिखना चाहिए। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस बराबर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, कॉट का माइनस होता है बराबर, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक होता है, तो ये अपना फाइनल आंसर इस पे वजह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, डायरेक्ट आंसर आएगा e⁻x इंटू f(x), यानी e⁻t इंटू f(x) क्या है यहाँ पर cot t और प्लस c, यानी e⁻t, t की जगह आ जाएगा 2x cot 2x प्लस c। अब ऑप्शन में चेक करते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट बैठ रहा है। 1/2 एक ही के पास है तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। e⁻2x cot 2x, यानी डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।